हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 6.3, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे मोड के बारे में। इसके पहले मैंने मोड के ऊपर एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर आउट कर लिया है, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इससे पहले हम बात कर लेते हैं मोड का फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला का मैंने ट्रिक दिया है, तो जो भी ये वीडियो सिर्फ देख रहा है उनके लिए वापस ये ट्रिक है। मोड इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, एल, फिर डालना है प्लस, याद रखना बाहर प्लस, अंदर पूरा का पूरा माइनस, फिर आपको लिखना है एफ, फिर माइनस एफ, फिर अपॉन, फिर वापस लिखना है एफ माइनस एफ, फिर मल्टीप्लाई बाय एच, बराबर, ये लिख दिया। अब आपको क्या करनी है भाई, तो नंबरिंग में हमारा सीक्रेट कोड है 10102, मतलब 100, 10 और 102। अब ये 2 पे खत्म हो रहा है, तो ये स्टार्ट भी किस पे होगा, 2 पे। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, मोड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला, फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। मोड ही बोला, पूछा है, बराबर। अब ये टेबल को मैंने क्या किया, नीचे ये टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमेशा याद रखना, जब आप मोड के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसे आपको टैबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका कितना भाई, तो 35 है। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो मॉडल क्लास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मॉडल क्लास को ऐसे ब्लॉक में करके यहाँ पर लिख देना है कि भाई ये है मेरा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की वैल्यूज कैसे कैसे क्या क्या लिखते हैं, देखो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, एल। ये आपका वैल्यू किसका रहेगा भाई, तो ये रहेगा आपका F1 का। इसके जस्ट ऊपर जो रहता है वो रहेगा आपका F0। इसके जस्ट नीचे जो रहेगा वो रहेगा आपका F2। तो आई होप आपको ये टेबल के वैल्यू समझ में आ गए। अगर और क्लैरिटी चाहिए तो इसके पहले वाली वीडियो, मतलब नंबर 1 वीडियो देखिए जिसके अंदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में बताया है। चलिए, वी गेट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। वी गेट वैल्यूज फ्रॉम टेबल। अब टेबल से कौन सी वैल्यू हमें मिलती है, देखो सबसे पहले हमको मिलती है एल की वैल्यू। एल के बाद हमें वैल्यू किसकी मिलती है भाई, तो F1 की वैल्यू। F1 के बाद हमें किसकी वैल्यू मिलती है भाई, तो F0 की वैल्यू। F0 के बाद हमें किसकी वैल्यू मिलती है, तो F2 की वैल्यू। और F2 के बाद हमें किसकी मिलती है, तो H की वैल्यू। टेबल में अगर आप चेकआउट करो तो L का वैल्यू देखो, अगर आप L का वैल्यू कितना है, 9, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 9 लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 9। फिर F1 का वैल्यू अगर आप देखो तो ये कितना है भाई, तो 35 है। फिर F0 का वैल्यू अगर आप चेकआउट करो तो कितना भाई, 20। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 20। इसके बाद F2 का वैल्यू अगर आप देखो तो कितना है, 18। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 18। और H का वैल्यू देखो इधर कितना दिया है। H के लिए क्या बोला है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट भाई यहाँ पर क्या है, तो 11 है। तो 11 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, टेबल के अंदर वैल्यूज को, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, तो भाई मोड फॉर्मूला। बाय यूजिंग मोड फॉर्मूला। क्या बोलता है मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट, क्या बोला था, एफ माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। अब आपको सिंपली क्या करना है भाई, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए देखिए, एल का वैल्यू आपको कितना दिया है, एल का वैल्यू अभी हमने निकाला, देखो 9। तो एल की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, तो 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 9 हो गया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट। F1 का वैल्यू देखो कितना दिया है, 35। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 35, फिर माइनस F0 का वैल्यू 20, फिर अपॉन, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 20 माइनस F2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, F2 का वैल्यू दिया भाई तो 18। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपने कितना निकाला भाई, तो देखो H का वैल्यू कितना निकाला, 2 निकाला हमने। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, तो 2 लिखोगे। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करोगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 9, फिर प्लस। आपको भी याद रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा भाई, तो 15। तो ऊपर आपके पास कितना वैल्यू बचा, 15। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ये 9 तो ऐसे रहने वाला है, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा अपॉन 70 माइनस 20 कितना होगा, तो 50 माइनस 18 होएगा ये। नेक्स्ट, इसके बाद जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 15 2 जा कितना होता है भाई, तो 30। और इसको सॉल्व करेंगे माइनस 50 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा, 50 माइनस 10 कितना होता है, 40। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना है, किसको, 30 डिवाइडेड बाय 32, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 30 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर 0.94। तो यहाँ का जो आपको वैल्यू मिलेगा डिवाइड करने पे वो आएगा 0.94। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू कितना होगा, देखो 9.94 हो जाएगा, 9.94 हो जाएगा। देयरफॉर मोड ऑफ या फिर मॉडल ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय होटल, मिल्क कंज्यूम्ड बाय, कौन कंज्यूम कर रहा है भाई, तो कंज्यूम्ड बाय होटल इज 9.94 लीटर, इज 9.94। इतना छोड़ोगे तो मार्क्स कट जाएगा। इसके आगे आपको ये लास्ट यूनिट भी लिखने भी, ये यूनिट कहाँ से पता चलेगी, तो इसके लिए देखो तुमको क्या दिया है, इसके लिए देखो यहाँ पर दिया मिल्क दिया है क्या, ये देखो इधर दिया मिल्क, ये मिल्क के साथ तुमको यहाँ पर देखो क्या दिखेगा, लीटर, ये मिल्क के साथ देखो तुमको यहाँ पर लीटर दिख रहा है, ये लीटर तुमको वहाँ पर लिखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे इसका आंसर आएगा, 9.94 लीटर हमको कैसे आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम बोला है, फाइंड द मोड ऑफ मिल्क ऑफ सप्लाई, इसमें भी सेम बोला है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम आपको बहुत ध्यान से चेकआउट करनी। देखो इससे पहले जो भी आपको क्लास देते थे ना वो कंटिन्यूस क्लास होता था, ये देखो ये 5 to 9 है, फिर 10 to 14 है, फिर 15 to 19 है, ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले की देखी रहेंगे तो उसमें मैंने बताया कि हाउ टू मेक अ डिसकंटिन्यूस क्लास इनटू कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस कब होता है, जब ये दोनों वैल्यू सेम रहती है। अगर मैं आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो उसमें देखो कंटिन्यूस क्लास था, देखिए यहाँ पर देखो ये वैल्यू 3 और 3 सेम था, फिर 5 और 5 सेम था, फिर 7 और 7 सेम था, ऐसे क्लास को बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास। बट अभी हम जो ये क्लास के साथ सम सॉल्व करेंगे ये कैसा क्लास है, तो डिसकंटिन्यूस। देखो डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये 9 और ये 10 है, ये 14 और ये 15 है। तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, कंटिन्यूस क्लास करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, बताओ कुछ याद है आप लोगों को, कंटिन्यूस क्लास करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो भी लोअर लिमिट रहता है, क्या रहता है भाई, लोअर लिमिट, उसमें से 0.5 माइनस करने का, लिख लो चाहिए तो, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करने का, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करने का, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब ये कहाँ से चालू होगा भाई, तो 0 to 5 चालू होगा। अब 0 में से 0.5 माइनस करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट क्या रहेगा भाई, तो 0.5 टू ये 5 है, अब ये 5 मतलब लेस देन 5 है ना, तो इसका जो क्लास रहेगा वैसा था 0 to 5 था, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0 to 4, ये कहाँ तक था, 0 to 4 था। तो मैंने 0 में से 0.5 माइनस किया तो 0.4 हो गया, 4 में प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.5। नेक्स्ट यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 5 में से 0.5 माइनस करो तो कितना, 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। फिर डैश 9 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9.5। फिर 10 में से माइनस करोगे तो कितना होगा, 9.5, और 14 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 14.5। जब फर्दर इसकी सॉल्विंग करोगे 15 माइनस 0.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14.5। फिर माइनस 19 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 19.5। 20 में से माइनस करोगे तो भाई कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 19.5 टू 24 में प्लस करना तो 24.5। फिर 25 में से माइनस, ये अपर लिमिट है ना भाई, सॉरी ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से आपको क्या करना है भाई, तो 0.5 को माइनस करना है, और ये जो आपका पार्ट है ये सारे वैल्यूज इसके अंदर क्या करना है भाई, तो 0.5 को प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 24.5 टू 29.5। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया कि हमने क्या किया। हमने देखो भाई कुछ नहीं किया है, खाली ये जो तुम्हारा लोअर लिमिट था ना इसमें से हमने क्या किया, 0.5 माइनस करके ये वैल्यू लाए, और ये जो लोअर अपर लिमिट था ना इसके अंदर ये वैल्यू को ऐड करके ये वैल्यू लाए, बस इतना ही किया है। अब जैसे आपका एक बार ये फ्रेम आउट हो जाता है फिर आपके लिए ये क्लास की कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई इज्जत नहीं देने का, आपको सिर्फ ये वाला क्लास देखना है, क्योंकि हम हमेशा जो भी सॉल्व करते वो कंटिन्यूस क्लास को लेकर सॉल्व करते। किसको भाई, तो कंटिन्यूस क्लास, डिसकंटिन्यूस क्लास के ऊपर हमारी सॉल्विंग नहीं होती। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को मेन तरीके से, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब आप यहाँ पर चेकआउट करिए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये 50 है। तो अगर ये 50 वैल्यू है तो ये भाई ये वाला क्लास मेरा क्या हो जाएगा, तो मॉडल क्लास, ये वाला क्लास जो रेड से मार्किंग किया इसको आप क्या बोलेंगे भाई, तो मॉडल क्लास हो जाएगा ये आपका, बराबर। अब सारे के सारे वैल्यूज को आप लिख सकते हैं, तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या रहता है, F0,
इसके नीचे क्या रहता है F2, यहाँ पर ये जो 9.5 है ये आपका क्या हो जाएगा L, दैट इज योर लोअर लिमिट। तो देखिए अब हमको ये सारे वैल्यूज कहां से मिल जाएंगे भाई, टेबल से मिल जाएंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी गेट वैल्यूज फ्रॉम टेबल। टेबल से हमको कौन से वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले भाई तो L का वैल्यू निकालना है। L के बाद हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो F1 का वैल्यू चाहिए। फिर हमें किसका वैल्यू चाहिए भाई, तो F0 का वैल्यू चाहिए। इसके बाद हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो भाई F2 का वैल्यू चाहिए। और लास्ट में हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो H का वैल्यू। टेबल से चेकआउट करो तो L मतलब लोअर लिमिट, देखो L मैंने मार्क करके रखा कितना 9.5, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 9.5। F1 का वैल्यू जरा चेकआउट करो 50 है, तो F1 के वैल्यू की जगह आप क्या लिखोगे भाई, तो 50 लिखोगे। F0 का वैल्यू जरा देखो 32, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। F2 का वैल्यू देखो कितना है, F2 का वैल्यू 36, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे भाई, तो 36। अब H का वैल्यू मुझे चाहिए, किसका वैल्यू, H मतलब आपका क्या रहेगा, H मतलब क्या रहता है भाई, क्लास विड्थ रहता है। क्लास विड्थ के लिए आप कैसे वैल्यू निकालते हो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास मेरा रेड वाला है, तो 14.5 माइनस 9.5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो 14.5 माइनस 9.5। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा बताओ, 5 आएगा। कितना आएगा वैल्यू, तो भाई 5 आएगा बाय यूजिंग मोड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, तो मोड फॉर्मूला। जब मैं मोड फॉर्मूला को यूज करूंगा तो मोड फॉर्मूला क्या बोलता है, मैंने आपको कैसे बताया लिखने के लिए, मोड लिख भाई, फिर L लिख भाई, फिर प्लस लिख भाई, फिर ब्रैकेट डाल भाई, फिर F माइनस F अपॉन F माइनस F इनटू H। अब इसके वैल्यूज को आप क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 0 2 और ये 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, तो 2 आएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे, अब आपको क्या करना है वैल्यूज, तो L का वैल्यू कितना 9.5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर F1 का वैल्यू देखो कितना है, F1 का वैल्यू है 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 माइनस 32, 50 माइनस 32। और नेक्स्ट वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर का आपका वैल्यू कितना रहेगा, अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 32, फिर माइनस F2 का वैल्यू आपको कितना है, तो 36 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 36 मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो 5। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे दैट द वैल्यू विल बी इक्वल टू 9.5, फिर प्लस 50 माइनस 32 कितना आता है, इसका आंसर तो आएगा 18। कितना आएगा 18, फिर अपॉन 52 सा 100 माइनस 32 माइनस 36 ऐड करो, माइनस माइनस प्लस 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा भाई, तो 68 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आपका कितना आएगा वैल्यू, तो 5। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू 9.5, फिर प्लस अपॉन ये हो जाएगा 18 अपॉन 100 माइनस 68 करेंगे, दो वैल्यू ऐड कर दो तो 70 हो जाएगा। दो वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा भाई, तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो वो वैल्यू देखो कैसा आएगा, ये हो जाएगा 9.5, फिर प्लस ये 6 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, चलो 2 9 जा 18 और 2 16 जा इनटू कितना हो जाएगा 5। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू देखो कितना आएगा, वैल्यू विल बी इक्वल टू 9.5 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 16। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको क्या करना है भाई, तो प्लस आउट कर देना है। जब आप प्लस आउट करेंगे, इससे पहले देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9.5 फिर प्लस डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो होगा 2.81। डिवाइड करके देख लीजिएगा 2.81। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो प्लस करो, अभी प्लस करेंगे तो इसको ऐसे ऐड करेंगे 9.5 प्लस 2.81, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0, दैट विल बी 1। 8 प्लस 5 कितना होगा 13, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। 9 प्लस 1 10, दिस इज 12, तो ये हो जाएगा 12.31, ये हो जाएगा आपका 12.31 क्या ईयर्स, 12.31 ईयर्स। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मॉडल एज ऑफ पेशेंट्स इज 12.31 ईयर्स। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।